हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल बेस्ट BEST, वेयर BE दे रखा है, ES दे रखा है, ST दे रखा है, TB दे रखा है और एंगल E दे रखा है 80 डिग्री। एक चीज़ का ध्यान रखना, एंगल जो 80 डिग्री है ये हम विद द हेल्प ऑफ कंपास हम नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे जो D बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक उसकी रफ फिगर बनानी होती है। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बेस्ट, मतलब BEST, नाम भी अच्छा है। अच्छा जी, और एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, अब ऐसे इनको हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में ही चलेगा। तो BEST, ये नहीं कि हम BEST यहाँ से लिख दें, नहीं बड़ा वो गलत हो जाएगा। तो आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, BEST। अब इसके बाद देखो जो दे रखा है लिख दो। ये है 3.8 लिखा, ES ये है 3.4 लिख दिया, ST हमें दे रखा है 4.5, ठीक है। TB हमें दे रखा है 5, चारों साइड दे रखे हैं। और एंगल E, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो एक तो एंगल जो प्रोटेक्टर से एंगल सही तरह मेजर करना, इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। 80 की जगह वो 100 ले लेगा, 100 की जगह 80 ले लेगा। तो बेटा आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब क्या ध्यान रखना है, जब मैं फिगर बनाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि हाँ, सबसे पहले जिस भी साइड के ऊपर एंगल दे रखा है वो साइड आपने स्टार्ट करनी है, वहाँ से लेना। तो अब ये E पे एंगल है तो आप BE साइड भी ले सकते हो, SE भी ले सकते हो, जो मन करे वो। तो मैंने ली जो बड़ी साइड दे रखी है, मैंने वो वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने साइड ली BE, ये हमें दे रखा है 3.8। अब E पे कितना एंगल है? 80 डिग्री। तो जब आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखोगे तो बेटा देखो 90 तो ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो 1 मतलब 80 थोड़ा सा इसके इधर लाइन के इधर होगा, तो ये आपका आ गया 80। E पे 80 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर D के हेल्प से आपने 80 का एंगल बनाना है। और उसमें 80 दो जगह दे रखे होंगे, जैसे यहाँ आप रखोगे तो इधर साइड आपने 80 बनाना है, तो इसका मतलब जो भी आपका 90 है उसके इधर आपने जो 80 है वहाँ पे आपने देख लेना कि ये आपका 80 आ गया। अब इसके बाद देखो E से S कितना है? 3.4। तो E पे कंपास रखना, E पे कंपास रखोगे 3.4 कट कर दोगे तो ये हमारा S आ गया। तो ये साइड हमारी 3.4, E पे कंपास 3.4 करके कट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, B से T 5 है तो B पे कंपास 5 सेंटीमीटर खोल करके एक आर्क लगा दी, 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब उसके बाद ST हमें दे रखा है 4.5, तो 4 पे कंपास रख के कितना खोलेंगे? 4.5, तो कट कर देना है। तो ये साइड, तो ये हमारा T पॉइंट, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद उसने अगर डायगोनल मेजर करने के लिए कहता है तो आपने सिंपल स्केल से मेजर कर लोगे डायगोनल BSB और ETB, ठीक है ना। बाकी कोई एंगल मेजर करने के लिए कहता है तो आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वो एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना, चारों साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो आपने वो साइड लेनी है जिस पे वो एंगल दे रखा है। तो आप एंगल, ये मैं ES साइड भी ले सकता था, BE, तो मैंने BE से स्टार्ट किया, तो BE साइड ली 3.8। E पे 80 डिग्री का एंगल, 80 का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस लाइन के वाली तरफ जो 80 है वो आपने ज्वाइन कर देना है। 90 से कम होना चाहिए, तो ये मतलब 90 बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो इससे कम है तो ये 80। अब E पे कंपास 3.4 कट कर देना। अब B पे कंपास लेके 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5 सेंटीमीटर के आगे, फिर S से D तक 4.5, तो यहाँ पे S पे कंपास रख के 4.5 कट
पास खोल के यहाँ कट, जो पिछली वाली पहली वाली आर्क को कट कर दें। अब ये पॉइंट इसको इससे ज्वाइन कर दो, डी को इससे ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा BEST, ये हमारा बेस्ट जो क्वाड्रिलेटरल हमें पूछ रखा था कि कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से करना है। उसमें भी चारों साइड दे रखी होंगी, एक एंगल बीच का कोई भी एक एंगल हमें गिवन होगा। तो बस आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, जो एंगल जिस साइड पे दे रखा है वहाँ से उसको आपने एज ए बेस लेके क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।